हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स भगत क्लासेस में। क्या होता है, आज 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश लिए हैं। पहले हम उसको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल बताएंगे डिटेल से। प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। सबसे पहले प्रकाश संबंध सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था 1675 में। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में चलती है और प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन पर इसका प्रूफ सिद्ध नहीं हुआ। इसे दोष हुआ कि प्रकाश का दूसरा बताया कि जो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है विरल माध्यम की तुलना में, लेकिन ये गलत साबित हुआ। उसको एक दूसरा वैज्ञानिक आया, प्रकाश संबंध तरंग सिद्धांत। किसने बताया? हाइजेंस ने बताया था, हाइजेंस ने। और एक दूसरा वैज्ञानिक था, प्रकाश तरंग क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा। प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा। प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। लेकिन न्यूटन से ये कहा था कि जो सघन माध्यम है, सघन मतलब कोई वाटर हुआ, गिलास, कोई कांच हुआ, वो सघन माध्यम। और जहाँ हवा रहेगा वो बोलते हैं विरल माध्यम। तो न्यूटन ने कहा कि सघन माध्यम का जो प्रकाश का चाल होगा वो ज़्यादा होगा विरल माध्यम तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैक्सवेल ने कहा कि विरल मध्यम का जो प्रकाश होगा वो सघन मध्यम से ज़्यादा होगा। ये सही हुआ, मैक्सवेल का नियम। तो विरल मध्यम में प्रकाश के सघन मध्यम की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश चालन कितना होता है? 3 × 10⁸। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कुछ प्रकाश के शब्द है, जैसे नोट देखिएगा, देखिए इसको। पारदर्शी मतलब क्या? जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे पानी, कांच। पारदर्शी मतलब। अपारदर्शी मतलब क्या? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का बाहर नहीं निकल पा जाता है उसको अपारदर्शी। लकड़ी, धातु, ईंट, क्या कहते हैं? अपारदर्शी। परभाषी मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ भागी बाहर निकल, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, परभाषी कहा जाता है। आत्मदीप्त जो स्वयं प्रकाश उसमें करते हैं, जैसे सूर्य, लैंप, क्या है? वो आत्मदीप्त है क्योंकि उस अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसको आत्मदीप्त कहा जाता है। प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने? 2 नियम है। ये जो दिखा गया मिरर है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तीनों क्या एक समतल में होता है। AON आपतित किरण है, BON क्या है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण को I से और परावर्तित किरण को R से दर्शाया गया है। I से और R से, I और R से दर्शाया गया है। एक पहला नियम क्या है? आपतित किरण। पहला नियम यह होता है, आपतित किरण, एक परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। तीनों क्या होता है? एक समतल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोला? ये जो आपतन कोण है I और परावर्तन कोण जो R है, दोनों क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। आपतन कोण ये होता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ये दूसरा नियम है। देखिए बताएंगे हैं दूसरा नियम। ए क्या है? आपतित किरण। OB क्या है? परावर्तित किरण। ON क्या है? अभिलंब। AON क्या है? आपतन कोण। और BON क्या है? परावर्तन कोण। तो I और R हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। आपतित किरण और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखना हमेशा।
ये दूसरा नियम है परावर्तन का नियम। देखिए नियम, दो नियम है, देखिए पहला नियम और दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक समतल में होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण आने वाला किरण, परावर्तित किरण जाने वाला किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। थैंक यू। लाइक और शेयर करना अच्छा लगे तो। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।